जैसी हमारी शिक्षण पद्धति है, कैसी है? हमारे टेक्स्ट बुक में जो लेसन होता है वह लीनियर होता है, माना सीधे सीधे लिखा जाता है, वर्ड्स के बाद वर्ड्स, सेंटेंसेस के बाद सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स के बाद पैराग्राफ्स। और हमें क्या करना है? इस लीनियर पैटर्न को कन्वर्ट करना है रेडियल पैटर्न में। तो अब यह रेडियल पैटर्न क्या है? तो वह टेक्स्ट जो लिखा था वर्ड के बाद वर्ड और सेंटेंस के बाद सेंटेंस इस फॉर्म में लिखा था, उसे हमें कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? इमेजेस के फॉर्म में, और साथ में वर्ड्स को भी हमें यूज करना है। जब हम इमेजेस और वर्ड्स को यूज करेंगे तो क्या होगा? हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों एक साथ चलेगा, दोनों बैलेंस्ड फॉर्म में चलेंगे। तो अब से हमें क्या करना है? जो भी लीनियर वे ऑफ थिंकिंग था, माना सीधे सीधे हम सोचते थे, सेंटेंसेस के बाद सेंटेंसेस, और इस प्रकार एक लेसन को याद करने की कोशिश करते थे, उसे अब हमें पढ़ना है, उसे अब हमें देखना है इमेजेस के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, और साथ में वर्ड्स को भी हमें यूज करना है उस चैप्टर को याद करने के लिए। और इसे हम कहते हैं माइंड मैप। अपने माइंड में हम ऐसा मैप बनाते हैं जिससे हमें लेसन आसानी से याद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, लेसन में लिखा हुआ है कि पढ़ाई और खेल, इसके बैलेंस्ड यूसेज से हमारी निर्णय शक्ति बढ़ती है। तो ये जो वर्ड्स हैं और ये जो सेंटेंसेस हैं, अब तक हम बच्चों को उन्हें सेंटेंस के रूप में याद कराते थे, क्योंकि वह हमारी लीनियर पद्धति थी याद करने की और सोचने की। अब हमें इसे क्या करना है? थोड़े से वर्ड्स में और थोड़े से इमेजेस को यूज करके इस सेंटेंसेस को हमें याद रखना है। तो ईला, अगर हम इस सेंटेंस की तरफ गौर करें, अगर हम काम के बारे में बात करें तो आपके मन में कौन सा पिक्चर आता है? काम के बारे में सोचते ही मेरे मन में मेरे ऑफिस का पिक्चर आता है। मुझे मेरी चेयर दिखने लगती है जहां मैं बैठ के काम करती हूँ। तो किसी को ऑफिस नजर आएगा, बच्चों को स्कूल नजर आएगा, किसी को बुक्स नजर आएंगी, किसी को कंप्यूटर नजर आएगा। तो हमें जो भी पिक्चर एसोसिएट हम करते हैं उस वर्ड से, वो पिक्चर देखना है। और जब ईला मैं कहती हूँ प्ले, खेल, तो इस शब्द से आप क्या पिक्चर देखती हैं? इस शब्द को सोचते से ही मुझे मेरा पसंदीदा खेल याद आने लगता है। मुझे बैडमिंटन याद आने लगता है कि कैसे मैं खेलती थी, वो कोर्ट दिखने लगता है। तो किसी को बैडमिंटन याद आता है, किसी को बैडमिंटन कोर्ट याद आता है, किसी को फुटबॉल, किसी को क्रिकेट। ऐसा कोई भी इमेज हमारे मन में आ सकता है। तो अभी हमने इस सेंटेंस के दो शब्द पकड़े, खेल, जिसकी हमने एक इमेज बनाई, और पढ़ाई, इसकी हमने एक दूसरी इमेज बनाई। और लेसन में क्या लिखा है? इन दोनों को बैलेंस वे में यूज करना है। और जब हम बैलेंस बोलते हैं तो मन में कौन सा पिक्चर आता है? तराजू का। तराजू का। तो अभी हमको विजुअलाइज करना है कि तराजू के एक पल्ले में खेल है और दूसरे पल्ले में पढ़ाई या काम है। और इस सेंटेंस के आगे क्या लिखा है? अगर खेल और काम या पढ़ाई को बैलेंस्ड तरीके से यूज किया जाए तो निर्णय शक्ति बढ़ती है। तो सिस्टर तृप्ति, इसका यह अर्थ हुआ कि हम जब बच्चों की पढ़ाई कराएं, उन्हें सेंटेंसेस याद कराएं, तो इसका एक माइंड मैप बनाएं, ताकि इमेजेस बनाएं उसकी, और उन इमेजेस को वर्ड्स के साथ रिलेट करके उनको दिखाएं। तो इससे उनके मन में ये हरदम के लिए रह जाएगा और उनके लिए पढ़ाई आसान हो जाएगी। बिल्कुल सही है। तो जैसे कि हमने जाना, हमारा ब्रेन एक इंस्ट्रूमेंट है।
इस ब्रेन को यूज कैसे करना है अपना जीवन सुखी बनाने के लिए, अपना जीवन आसान बनाने के लिए, यह चॉइस हमारे पास है। और अगर हम बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात करें तो बच्चों की पढ़ाई हम आसान कैसे बना सकें, उनके लिए भी और हमारे लिए भी यह हमारे लिए सोचना आवश्यक है। और अगर हम इस प्रकार की पद्धति माइंड मैप का उपयोग करके देखेंगे तो हम यह जानेंगे कि इस प्रकार इमेजेस के साथ साथ वर्ड्स अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी बच्चों को पढ़ाई करने में। सिस्टर तृप्ति ने आज हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। इन्होंने हमें बताया कि हमारी थिंकिंग लीनियर ना होके रेडियल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन का भी आकार रेडियल है। अर्थात बच्चे जब पढ़ाई करें तो उन्हें लॉजिकल ब्रेन और क्रिएटिव ब्रेन दोनों का उपयोग करना चाहिए, और जो भी याद कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सेंटेंसेस वर्ड के साथ एक मैप बनाएं, उसके साथ इमेजेस और वर्ड्स को लिंक करें, तो वह चीज़ हरदम के लिए उनके साथ रहेगी। हम आशा करते हैं कि आज ये जानकारी आपके बहुत काम आए और आप इसको अपनी रोज़मर्रा के जीवन में अपनाएं। इन सभी बातों के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं सिस्टर तृप्ति का। थैंक यू सिस्टर तृप्ति। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति।